Uh, okay, kids. So I'm going to start with my class. Anyone please मुझे याद करा दीजिए हम लास्ट कहाँ पे स्टॉप किए थे अपने टॉपिक को, बिकॉज काफी दिन का गैप हो गया है हमारे सिलेबस के अंदर। और कल हम कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा वोकैब भी शुरू कर दें आपका। तो आप में से जो बच्चा जानता है कि हम क्या ये स्टडी कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें कि हमने लास्ट इंग्लिश में टॉपिक में नाउन को डिस्कस करते हुए किस टॉपिक को ड्रॉप किया था। और एल्स मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ फ्रॉम द प्रीवियस सिलेबस, इफ यू कैन टेल मी। सो अनकाउंटेबल प्लूरल, ओके फाइन। कितना इसमें डिस्कस किया था हमने रूपाली, कुछ आइडिया आपको हाउ मच वी डिस्कस इन दैट? यस सर मैम, ओके है ना? इट्स ओके, नो इश्यूज। चलिए, तो थोड़ा सा कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ सवाल पूछ लूं आप लोगों से, इफ यू डोंट माइंड। देखते हैं कितना आपको याद है आपके पिछले कंसेप्ट से। सो आई एम गोइंग टू राइट सम क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन यू आर शोइंग इन, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उसके रिप्लाईज करने हैं, राइट? तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, उसमें आपको एरर ट्रेस करना है, अगर कोई एरर आपको लगता है सेंटेंस में दिया गया है तो। द फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ इज, साहिल माय फ्रेंड speak in funny, it's funny, right? Manner. Okay. The first sentence is Sahil, my friend, speaks in funny manner. The first sentence आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सेंटेंस डिस्कस करते हैं। ये नहीं है बीच में, ठीक है? आपको एरर ट्रेस करके मुझे बताना है मैंने कौन से वर्ड में एरर लिखा है। फटाफट से मुझे रिप्लाई कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स नजर आने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज अभी तो किसी का कोई भी सिंगल कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, वेयर आर यू ऑल? जस्ट स्विच ऑफ योर म्यूट योर माइक. Okay, Hina, then reply. Okay, Nisha, Nishut. Okay, fine. So what is the, okay, Lokesh now comes for the answer. आंसर आपको ट्रेस करना है मैंने कौन से वर्ड में एरर की है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, आपको मुझे विद इन 5 सेकंड रिप्लाई करना है। उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस देने वाली हूँ। आई हैव टू पे कस्टम, ओके, मैनर, ओके, ट्रेवल जोन। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सॉरी मैम, फर्स्ट क्लास है आज। ओके निशित, ओके, नो इश्यूज। आप पहली दफा आए हो, आपको वापस से रिपीट करा दिया जाएगा। बाकी बच्चे आई थिंक मेरे पास हैं ऑलरेडी। प्रतिभा, ओके ठीक है। प्रतिभा जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, मे बी उनको थोड़ा इशू हो रहा है। ओके फाइन, ठीक है। अभी आंसर डिस्कस कर लें। आई टू पे कस्टम व्हेन आई इंपोर्ट थिंग। अच्छा, एक आपके लिए इंफॉर्मेशन तरह ही है, आपका क्लास इंग्लिश का आज 1 आवर के लिए रहने वाला है, राइट? तो 1 आवर आपको मेरे साथ रहना है, और तो फटाफट से मुझे रिप्लाईज भी करने होंगे। मुझे अभी तक किसी का रिप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिला है, सिवाय एक ट्रेवल जोन ने मुझे रिप्लाई किया है रिगार्डिंग द क्वेश्चन। बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम। ओके, किरण ठाकुर का रिप्लाई आया है, साहिल माय फ्रेंड स्पीक इन फनी मैनर। साहिल, किरण थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आंसर सही दे दिया, पर आप कहीं ना कहीं गलती फिर भी कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सेकंड सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रिप्लाईज अभी तक मुझे किसी के नहीं आ रही है। तो रिप्लाई कब आप मुझे दोगे तो मैं आगे बढ़ूं। और ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग पुराना सिलेबस ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। आज रिप्लाई नहीं करने का मूड है आप लोगों का, या कुछ खास है, लाइक फंक्शन में तो नहीं एंगेज है? Come on, make it fast. I'm waiting. You guys aren't responding properly. What is going on? Is there any technical issue? Are you guys listening to me or not? Hello? You there?
Yes, ma'am, we are there, ma'am. We are responding, but I don't know why you can't see our comments. Okay, now I can see your comments. Okay. Yes, ma'am. We were responding, ma'am. Okay, okay. Thank you so very much for responses. Now I get your response. Actually, maybe there is some technical issues from my side, maybe. So I haven't get any Yes, ma'am. answers, Yes, any of ma'am. your answer. Okay, So, Kiran ma'am, Thakur, your answer is custom. Yeah, tell me. ma'am, please check one of mine. My friend Sahil Your, speaks in funny manner, or uh-huh. May I know who is actually talking to me right now? it's me, Lokesh Yadav, ma'am. Okay, Lokesh Yadav. Okay, let me check your answers, Lokesh. My friend Sahil speak. Lokesh and the other people, please concentrate. Sahil is a singular subject, so it will contain a singular verb, so it will have speaks. And of course, the error in is the portion of manner. It should be manner instead of manner. Okay, so maximum of you given the answer. And another one is the word custom has a wrong concept. It should be customs. Okay, so this is of course your answer. Very well done. So let me continue with the another one. I'm going to revise little topic earlier and then we will continue the second one. Next question on your screen is about to come. So just wait. Okay. So the next question can be. Okay. Okay. We breathe in the airs. Again, you have to figure out the error if there is any. Okay, Nishut, custom is a wrong word, bacha, because the word is customs there, which you have to pay on somewhere in airport or maybe shipports, right? So the next word travel zone का आंसर आ चुका है air. Okay, fine. बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें फटाफट से. आप रिप्लाई कीजिए. मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बोलते हैं the soldiers, you can say, okay, saluted the color. ओके एयर 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 फाइन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सब सही जा रहे हैं बिल्कुल. अब 3 बच्चों का रिप्लाई आया है. वी ब्रेथ इन द एयर फाइन हिना सिंह आल्सो. ओके वेरी वेल डन एज ऑलवेज. आप सभी लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं. ऑफ कोर्स एयर्स का मतलब होता है दिखावा करना एंड दिस वर्ड शुड बी रिप्लेस विद द वर्ड एयर. तो बिल्कुल सभी बच्चों ने करेक्ट रिस्पांस किया है. हमारा वर्ड होना चाहिए था यहाँ पर एयर. ओके वेरी गुड. सेकंड स्टेटमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा. The question was, the soldier saluted the color. Have I done any mistake in this particular sentence? Okay, the travel zone का response आया है salutes. ट्रेवल जोन थोड़ा देखें, हम टेंस को डिस्कस करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा. मैंने जो पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा है वो पास्ट फॉर्म पे है. पास्ट फॉर्म पे होने के लिए ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है. सेंटेंस के टेंस के इश्यू में कोई दिक्कत नहीं है. हमारे यहाँ पे जो एरिया जो आप फिगर आउट किए हो वहां कोई गलती नहीं है. तो कोशिश कीजिए, अनदर ट्राई कीजिए और बताइए गलती है स्टेटमेंट में, वो गलती कहाँ है वो आपको फिगर आउट करने में. उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे. लेट्स सी आपको कितना याद है. द लोकेश यादव, आई डोंट नो हाउ यू फिगर आउट द. कैसे आपने गलती निकाल दिया. द बिल्कुल करेक्ट है बेटा. और सोचिए आप थोड़ा सा इस सेंटेंस में द शोल्जर ट्रेवल जोन शोल्जर हम बात कर रहे हैं प्लूरल की. ओके फाइनली आई गॉट अ करेक्ट आंसर. किरण ठाकुर आपने जो जवाब लिखा है वो बिल्कुल सही है. मैं बच्चों को बता दूं निशुद्ध, आप बिकॉज वैसे भी फर्स्ट डे आए हो तो अदरवाइज ये रॉन्ग हो गया. ओके लोकेश बिल्कुल करेक्ट है. थैंक्स डियर मैम. ओके किरण डियर, आप भी बहुत डियर हो बेटा. तो देखो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा दिया जाए तो उनका मीनिंग जो है वो टोटल चेंज हो जाता है. राइट अगर आपको ये चीज याद हो तो हम पहले से पढ़ के आए हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कलर वर्ड को ले लेते हैं. कलर का हिंदी में मीनिंग रंग होता है. ठीक है, और अगर हम कलर में एस जोड़ दें तो इसका मीनिंग माने बहुत सारे रंग हो जाएगा. मल्टीपल रंग के बारे में हम बात करेंगे. दूसरा इसका मतलब होता है झंडा, माने फ्लैग.
जब आपको फ्लैग को बोलना था तो यहाँ पे मैंने इस जगह में रॉन्ग किया था, आपको यहाँ पे कलर की जगह आपको कलर्स वर्ड का ही इस्तेमाल करना था, राइट। तो अभी इन 4 सेंटेंसेस में जिनमें को हमने डिस्कस किया है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं अब नया टॉपिक जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं वो शुरू करने वाली हूँ। अगर आपको इन चारों में कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी एज ऑलवेज आप सभी का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें और बताएं अगर कोई दिक्कत है आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं, आई मीन दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और दिक्कत है तो ऑल क्लियर। ओके किरण, वेरी गुड बेटा, आपको तो डेफिनेटली क्लियर होना ही है। आप बहुत अच्छे और ब्रिलियंट बच्चे हो, उस क्लास के स्टूडियस बच्चे हो। तो आई एम गोइंग टू चेंज द टॉपिक। हम रिवाइज जो कर रहे थे वो ऑलमोस्ट आई एम डन विद दैट। अच्छा ठीक है, एक सवाल और कर लिया जाए आप लोगों से, बिकॉज थोड़ा सा आप शायद आज सारे बच्चे फंक्शन के मूड में हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सेज इतने बच्चे होने के बावजूद भी काफी कम कमेंट्स आ रहे हैं। आई नीड एवरीवन टू कमेंट। पहली बात तो ये, ऑन रिक्वेस्ट में आपसे कमेंट बोल रही हूँ, कमेंट कीजिए। और नया टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक सिंगल सवाल और डिस्कस करना है, और वो सवाल कुछ ऐसा होगा कि आपको मैं एक वर्ड दूंगी, आपको वर्ड को चेक करके अकॉर्डिंगली सिंगुलर या प्लूरल के अंदर कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो वर्ड है आपके सामने, स्क्रीन पे आपको शो होगा। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा चेरेब, च, ठीक है। द वर्ड प्रोनाउंसिएशन इज चेरेब। नाउ यू हैव टू चेंज द नंबर ऑफ द वर्ड। आपको करना क्या है? चेंज द नंबर। मीन्स अगर आपको लगता है पर्टिकुलर वर्ड जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो सिंगुलर है तो प्लूरल बना दीजिएगा, और अगर आपको लगता है वो प्लूरल है तो सिंगुलर बना दीजिएगा। ये हमारा सवाल है। उम्मीद है आप सभी को सवाल क्लियर हो गया होगा। पहला वर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चरीब। दूसरा वर्ड मैं आपके सामने मेंशन करने जा रही हूँ, और वो वर्ड होगा that word can be, okay, that word can be Mrs, because आज दिन भी मिसेस का ही है, ठीक है, तो हमने उनको मेंशन करा दिया। तीसरा वर्ड हम लोग जो कैरी करने वाले हैं वो होगा पेंडुलम। और फोर्थ वर्ड जो हम लोग अपने पास, मैम हिंदी में क्या है मीनिंग? ओके, चरेब का हिंदी मीनिंग होता है लाइक सुंदर लड़का, या फिर आप गॉड से रिलेट कर सकते हैं बच्चा इसको, ठीक है। चरेब इन हिंदी मीन्स ब्यूटीफुल, और यू कैन से सॉरी हैंडसम, हैंडसम बॉय, इट मीन्स इन हिंदी हैंडसम बॉय, राइट। मिसेस एवरीवन नोज। ओके, चरेब का चरेबिम होगा। ओके ट्रेवल जोन, ठीक है, आगे बढ़े। चरेब्स और चरेबिम, ठीक है। दो और वर्ड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप उनको भी रिप्लाई कर दीजिए फटाफट से। इसके अलावा आपके पास सपोज एक वर्ड आ गया 10, और उसके बाद ओके हिना सिंह, ये आइकन किस चीज के लिए शो कर रहे हो बेटा? रिप्लाई तो किया नहीं आपने अब तक कोई भी क्वेश्चन, आप हमेशा रिप्लाई करती हो। आज पहली दफा मुझे आपकी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है हिना सिंह, स्पेशली मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे आपके रिप्लाईज भी चाहिए फटाफट से। और ये आपके लिए रहा 5th वर्ड। ये 5 वर्ड हैं आपके पास। अब फटाफट से आप रिप्लाई कीजिए। आपके आंसर्स क्या होंगे? मुझे 1 to 5 करके रिप्लाई कर दीजिए। रूपाली शर्मा का रिप्लाई आया है पेंडुलम वर्ड के लिए, और वो कह रही है इसका आंसर होगा पेंडुला। ओके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देन क्या होगा उसके बाद? व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? आज इतना स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई नेटवर्क इशू है या फंक्शन का माइंड में भूत चढ़ा हुआ है कि हमें फंक्शन जाकर देखना है और उसमें एंगेज होना है तो फटाफट से क्लास ओवर हो जाए एंड ऑल। मैम साउंड नहीं आ रही है आपकी। ओके गुंजन, बाकी बच्चों को मेरा साउंड इशू हो रहा है क्या? गुंजन आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। 2 सेकंड आप मुझे रिप्लाई किए हो हिना, सेकंड का रिप्लाई आप मुझे किए हो मैसर्स। हिना थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। गुंजन थोड़ा सा बेटा आपको, आप चलिए तो आपको भी दिक्कत हो रही है। ओके लेट मी आस्क टू माय टेक्निकल टीम, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ एंड दे विल टेल कि टेक्निकल टीम आप बताती है कि साउंड इशू कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज इवन आई डोंट नो अबाउट दैट। गो एंड आस्क फॉर हिम। ओके सो टेंस, ओके पीपल का पर्सन, ओके वेरी गुड। किरण ठाकुर आप बहुत ज्यादा स्टूडियस बच्चे हो बेटा, एंड आई एम एक्चुअली प्राउड ऑन यू। ओके ओके
RKJ, आपका नाम तो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन आपने मुझे आंसर किस वर्ड के लिए किया, आप मुझे नंबरिंग के साथ आंसर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो आगे बढ़ जाइए। अब नेक्स्ट ओके, सेकंड के लिए रिप्लाई किया है, सेकंड के लिए रिप्लाई किया है तो थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक कर लें। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको आंसर्स क्लियर कर देती हूँ। कुछ बच्चों ने जिन्होंने जवाब दिए हैं वो ऑफ कोर्स करेक्ट आए हैं, और जिनके बाय द वे इश्यूज हो रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं। टेक्निकल टीम इज हियर, दे विल सर्च फॉर द साउंड इशू। Okay, so let us continue with the answers and one more thing, हमारी साइड से टेक्निकल इश्यूज नहीं है, साउंड का नहीं है, स्क्रीन का नहीं है, तो प्लीज हो सके तो अपनी साइड से रिफ्रेश कर लीजिए, मे बी आपके साइड से कोई नेट इश्यू हो रहा हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं आंसर आपको बता रही हूँ और अगर आप इनको लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पहला वर्ड हमारे पास था चरेब। चरेब के लिए ऑलरेडी आंसर्स हमारे पास आ चुके थे। चरेब को जब आपको प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, सिंगुलर फॉर्म को आपको जब कन्वर्ट करना है प्लूरल में तो आप कर सकते हैं चरेब्स। पहले ऑलरेडी आंसर आ चुके हैं। एक आंसर कैन बी दिस, सेकंड आंसर कैन बी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज एग्जाम में ये चीजें आती हैं। ठीक है, और किरण ठाकुर थोड़ा सा बेटा गलती कर दी, पेंडुलम जो है वो एक्सेप्शन में आता है, और एक्सेप्शन में आने की वजह से उसमें आपको यूएम काट के ए नहीं लगाना, बल्कि आपको वहां पे एस लगाना है। ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, इसको आपको फोकस करना है। ठीक है किरण, ओके, आगे बढ़ते हैं। मिसिस का प्लूरल होता है, ये मिसिस अगेन सिंगुलर में है, प्लूरल होता है मेस्डेम्स। मेक श्योर मेस्डेम्स में आपको एस जरूर लगाना है। ठीक है, पेंडुलम हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं किरण के साथ बात कर रही थी तो मैंने बताया था। अदरवाइज हम लोग ने क्या पढ़ा था, रूल के हिसाब से यूएम काट के उसकी जगह ए लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पेंडुलम वर्ड जो है वो एक्सेप्शन में इंक्लूड होगा तो यहाँ पे आप सिर्फ उसके एंड में एस का इस्तेमाल करोगे। राइट, 10 जो है वो एक नंबर है, हम डिस्कस किए थे, नंबर और इवन लेटर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में। जब करना है तो क्या करना है आपको, इन पर्टिकुलर नंबर्स या लेटर्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। मेक श्योर स्मॉल एस का नहीं बच्चे, किरण आपको इस्तेमाल करना है एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, पीपल जो है वो प्लूरल है, तो ट्रेवल जोन ने रिप्लाई किया था कि पीपल विल रिमेन सेम। उसको बता दें कि आपका क्या कंसेप्ट है, पीपल जो है प्लूरल कलेक्टिव नाउन माना जाता है बेसिकली। आप इसको सिंगुलर पे बनाएंगे तो आप इसको पीपल भी रखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कंसेप्ट को तो आप पीपल का सिंगुलर पर्सन भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं किरण, हो जाता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी अलाउ होती है बच्चों के साथ। तो बच्चों ध्यान से देखो, सारे बच्चों के लिए ये बात है, आपको पीपल का सिंगुलर अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में तो आपने फोकस करना है पर्सन वर्ड के ऊपर। अगर आपके पास ऑप्शन में पर्सन वर्ड भी है तो आपने फोकस करना है ऑफकोर्स कहाँ पे, पर्सन पे। तो आई होप ये 5 जो हमने डिस्कस किए सिंगुलर से प्लूरल के फॉर्म, आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। मैम कैन वी राइट द प्लूरल ऑफ पर्सन टू पीपल? Yes, of course, you can write. If there is an option to write the plural of a person as well going with the people, then you can go through with that, of course. Okay? The plural of person can be persons. And of course, you can use the word people also. But of course, no doubt. But ma'am, if we Okay, got both the options, ma'am. Yes, ma'am. If we got okay, both the if you options got the in, both options, yes, ma'am. Okay. Basically, what happens? The examiner doesn't fall both the options on you. But if, Okay. Otherwise, if you get both the option, you will go with the persons only, not Okay, the ma'am. people. Okay, Okay. ma'am. Only if you do not get this option, you will go with people easily. Okay, ma'am. Right? Okay, ma'am. Doubt Yeah, clear? ma'am. Yeah, ma'am. Thank Okay, you. done. So, shall I remove the screen? Yeah, sure, ma'am. Okay, thank you so very much. I'm going to move the screen right now, and we are going to continue with the topic. Topic हमारा चल रहा था, जैसे कि मुझे आप लोगों ने बताया, हम लोग प्लूरल अनकाउंटेबल्स को डिस्कस कर रहे थे। राइट किरण, ऐसे कुछ चल रहा था। तो हम लोग आई थॉट कुछ चीजें डिस्कस किए थे अभी और हमारा थोड़ा उसमें कंसेप्ट रहता था। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक के साथ, और
मैं थोड़ा अनकाउंटेबल प्लूरल को रिवाइज करवाने के बाद आगे के टॉपिक पे बढ़ूंगी। जिन बच्चों ने वो चीजें नहीं लिखी होंगी वो आज ऑफ कोर्स लिख सकता है, राइट। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज, अच्छा शायद मैं बता चुकी हूँ आपको, मुझे ध्यान नहीं है। हमारा क्लास आज इंग्लिश का 1 घंटे का रहने वाला है। शेड्यूल में कुछ चेंजेस हुए हैं। आपका 3 days 1 hour इंग्लिश और 3 days 1 hour जीके ऐसे डिवाइड किया है हम लोगों ने। उसके बाद आपका 7 to 8 कंप्यूटर्स तो रहता ही है, तो आपने वो चीज को देख लेना है, राइट। तो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग हमारे नाउन के साथ। कल से आपकी क्लास इंग्लिश की बिल्कुल प्रॉपर होगी विदाउट एनी ब्रेक्स। हम डिस्कस ऑलरेडी कर रहे थे प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन को, राइट। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर हमने कुछ अदरवाइज डिवाइड कर दिए थे, बाइफरकेट कर दिया था चीजों को, और उनके साथ हम लोग उनको स्टडी कर रहे थे। जैसे हमने क्या किया था, हमने एक हेडिंग बना दी थी इंस्ट्रूमेंट, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा इशू हो गया, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स को लेकर। ये इसलिए किया था ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहें कि आपको इनमें कौन कौन सी चीजें लेनी है। दूसरा टॉपिक आई थिंक आप हम लोग डिस्कस कर लिए थे, मे बी क्लोथिंग्स का। क्लोथिंग्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं किए हैं तो बता दीजिए, हम डिस्कस कर लें। टूल्स एंड ओके किरण, वेरी गुड। क्लोथिंग डिस्कस नहीं हुआ था इसका मतलब, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लोथिंग के साथ। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोगों ने स्मॉल स्मॉल थोड़ा डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था वर्ड बाइनोकुलर्स। यहाँ पे आपने देखना है, ध्यान क्या रखना है कि हम लोग जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस कर रहे हैं सबके एंड में एस लगा होता है। हम रूल्स भी डिस्कस कर लिए थे, वापस से रिवाइज करेंगे आज। हो गया है क्लोथिंग भी, ओके ठीक है किरण, क्लोथिंग भी हो गया है। वापस हल्का सा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास सपोज वर्ड हो गया बायनोकुलर्स, हमारे पास हो गया मान लिया जाए शेड्स, हमारे पास हो गया मान लिया जाए जीन्स, या हो गया आपका सॉक्स एंड सो ऑन वर्ड। आप हेडिंग को देखिए, आपको जजमेंट हो जाएगी। रूल की बात कर लें तो रूल क्या बोलता है आपको कि आपको इनके साथ जो यूज करना है, यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। माने आपको जब भी बाइनोकुलर, शेड्स, जीन्स, सॉक्स, गोगल्स, फोरसेप, डिवाइडर, पिंसर्स, ट्वीजर्स, या तो फिर आपको टाइट, शॉर्ट्स, पैंट्स, निकर्स, क्लोथ, जैकेट्स, बॉक्सर्स कुछ भी यूज करना है, आपको हमेशा क्या लगाना है, प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब। और कौन कौन से होते हैं, आपको स्केल एंड सीजर, स्ट्रॉन्ग, सब कुछ एवरीथिंग वाज देयर। आपको यूज करना है इसके साथ या तो वाज पास्ट टेंस में, आर प्रेजेंट टेंस में, हैव आपका परफेक्ट टेंस के अंदर, राइट। दूसरा रूल जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपने नेवर यूज आर्टिकल ए एन डायरेक्टली इनके पहले आपको ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्टली बिफोर देम। डायरेक्टली कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ बाइनोकुलर्स और आई हैव अ शेड्स, वो रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्टली आपने कभी भी इनके साथ यूज नहीं करना है। इनडायरेक्ट वे में इनके सामने कोई ना कोई कंसेप्ट ऐड करेंगे और यूज करेंगे तो आपको वो कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है, राइट। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, जैसे कि मुझे बच्चे बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, और रूल्स आपको यही याद रखने हैं, रूल्स इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता। और हम छोटी सी एक लिस्ट बनाएंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा अपना नोटबुक और पेन में उस लिस्ट को नोट डाउन कर लेंगे तो आपको उस चीज का बेनिफिट हो जाएगा फॉर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे नाउन डिस्कस करेंगे, हेडिंग बना लेंगे हम उसकी, नाउन एंड्स विद एस। और वो कैसे हैं, ऑफकोर्स प्लूरल फॉर्म पे आपको शो होंगे, प्लूरल, और किस तरह से होंगे, अनकाउंटेबल, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड हम ले लेते हैं टाइडिंग्स। अच्छा बीच में एक बात आपको बता दूं, अगर आपको किसी वर्ड की हिंदी बाय द वे नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी लिखने में टाइम वेस्ट करना प्रीफर नहीं करूंगी। आप समहाउ किसी वर्ड की हिंदी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका हिंदी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। पहला वर्ड है टाइडिंग्स। पहले मैं आपको पूरी लिस्ट लिखा दूं, उसके बाद हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वापस से एक बार रिवाइज कर लें, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी बच्चे को, सब कुछ सही चल रहा है, आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन क्लियर आ रही है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बिकॉज मुझे अभी तक लग रहा है कि शायद आप लोग का साइड से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, बहुत देर हो गई है। फटाफट से रिप्लाई करें, सब कुछ सही चल रहा है, क्लियर हो रही है चीजें। अगला वर्ड है हमारे पास ओड्स।
किसी वर्ड का हिंदी आपको नहीं पता है तो आप मुझे पूछेंगे. ओके, रूपाली एंड किरण हैज गिवन मी द आंसर. ओके, क्लियर है. ठीक है प्रतिभा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैं रिपीट कर दूं, किसी वर्ड की हिंदी आपको नहीं आती है तो वो आप डेफिनेटली फॉर श्योर बिना किसी झिझक के मुझे पूछ सकते हैं. रीजन बीइंग, जब तक आपको शब्द की हिंदी नहीं पता होती आप वर्ड को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाते हो. हाँ, वन मोर थिंग, अगर राइटिंग इश्यू हो रहा है, वर्ड क्या लिखा है, स्पेलिंग क्या लिखी है, अगर वो भी समझ नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, ये है फायर वर्क्स जो मैंने लास्ट में लिखा. समाचार, परेशान, ओके ठीक है. भीख, ओके ठीक है. ठीक है, ठीक है किरण, बहुत अच्छा है, अच्छा रिस्पांस कर रहे हो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, गोइंग गुड. ओके, अगला कर लेते हैं. अपना जो हमारा लिस्ट चला हुआ है आप उसको लिख लें प्लीज. हम नेक्स्ट वर्ड पे आ गए, क्रैकर्स. अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है. मैं लिस्ट बना दूं एक दफा, फिर मैं किरण की तरह सारी हिंदी दोहरा दूंगी सब बच्चों के लिए. जिसको लिखनी होगी वो लिख लेगा, जिसको आती होगी वो ऑफ कोर्स उसको वापस से एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. सराउंडिंग्स आप लिख रहे हैं, साथ साथ मुझे जवाब दे दीजिए. आर यू राइटिंग अलोंग विद मी और नॉट, और आर यू ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्क्रीन. ओबेस्क्वीज, जो मैंने लास्ट वर्ड लिखा है उस वर्ड को ओबेस्क्वीज करके आपको प्रोनाउंस करना है. ओबेस्क्वीज के बाद अगला वर्ड हमारे पास है एम्बर्स. उसके बाद हम Ma'am, वर्ड what लिख is the रहे हैं. meaning of hibiscus? Hibiscus. Obesques means like it is the way how the person get, you can say, cremated. ठीक है, माने अंतिम संस्कार करने का तरीका, कौन सा मेथड यूज करते हैं उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं. वेरी गुड किरण, अंतिम संस्कार, राइट, करने का मेथड क्या है, राइट. आगे बढ़ते हैं. एम्बर्स हो गया, एशेस हो गया. उसके बाद हमारे पास वर्ड है आउटस्कर्ट्स. उसके बाद हम वर्ड ले लेते हैं प्रक्रिया. ओके, किरण ने बिल्कुल सही बता दिया भाई, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया. थैंक यू किरण, बड़ा अच्छा हिंदी आप बताए हो मुझे. ये थोड़ा मेरा हिंदी में गड़बड़ रहता है अक्सर. अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. हमारा अगला वर्ड है विक्चुअल्स. कोशिश करें साथ साथ आप इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए. विक्चुअल्स वर्ड लिखा है मैंने लास्ट में ऑलमोस्ट. उसके बाद हम वर्ड ले लेते हैं थैंक्स. देन हमारा वर्ड आ जाएगा, यू कैन से ओके, हमारे पास वर्ड आ जाएगा लॉगर हेड्स. उसके बाद हम ले सकते हैं वर्ड फैक्टर्स. थोड़ी सी लॉन्ग लिस्ट है, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा लिखने में, लेकिन अगर आप इसको लिखकर याद कर लोगे, बिकॉज ये तो आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, तो ये कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आपको हेल्प ही करेगा. डाउनस्टेयर, डाउनस्टेयर हो गया तो इसका ऑपोजिट अपस्टेयर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके अंदर ही. उसके बाद आ गया आपका क्लिपर्स. अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हर एक वर्ड में एस पहले से ही जुड़ा हुआ है उसके साथ. रियून्स वर्ड को मैं हाईलाइट कर रही हूँ और साथ में इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ. रीजन बीइंग, रियून्स वर्ड को लेकर क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं. और उसके बाद हम वर्ड यूज कर रहे हैं नप्शियल्स. ठीक है, अभी थोड़ी सी हमारे पास और भी लिस्ट है. लिस्ट को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग समझा देती हूँ. टाइडिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है समाचार या खबर, जैसे कि किरण ने बता दिया था ऑलरेडी. ऑड्स का मीनिंग होता है बाधाएं, माने प्रॉब्लम. आप कभी भी इनमें से एस निकालेंगे नहीं, ऐसा हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को भी. एल्म्स, जो वर्ड है इसको हम पढ़ेंगे एल्म्स, और एल्म्स की हिंदी होती है भीख, माने भीख देना, राइट. जो भीख दिया जाता है उसको एल्म्स कहते हैं. और जो क्रिया है यानी कि जो एक्शन है वो बैग होता है, तो ये ऑब्जेक्ट में आएगा आपका. एनल्स का मतलब इतिहास यानी कि हिस्ट्री होता है. डूइंग्स का मतलब कर्म मतलब जो जैसे बोलते हैं कि कैसा कर्म किया है आपने के बिहाफ पे आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे टाइप डिसाइड होता है, तो वो ये डूइंग्स का मतलब हो गया कर्म. और अगर आप एस को निकाल देंगे तो वो डूइंग रह जाएगा, दैट मीन्स काम कर रहा. दोनों में डिफरेंस हो जाता है, राइट. तो ये डिफरेंस आपने समझना है कि आपने यहाँ से एस रिमूव नहीं करने.
एरियर्स होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोल सकते हैं बकाया राशि, माने मिलता है कुछ पैसा। फायर वर्क्स आप लोग आजकल यूज कर भी रहे होंगे, दिवाली आने वाली है तो आजकल सारे बच्चे फायर वर्क्स एज वेल एज क्रैकर्स जो हैं चला रहे होंगे, माने पटाखे। ठीक है। सराउंडिंग्स हो जाता है बाहरी इलाका। ठीक है। और बेस्ट कीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अभी किरण बताए थे हमको ये हिंदी। एम्बर्स होते हैं अंगारे। अंगारे आजकल सर्दी का मौसम है, सबके घर में चूल्हा वूल्हा तो होता ही है, जो बच गया। ऐश अलग है, ऐश हो गया राख, जो कोयला रहता है ना जो लाल रंग का, अंगारे उसको बोलेंगे एम्बर्स। एशिज और ऐश में हल्का डिफरेंस है। एशिज को हम बेसिकली मानते हैं राख, लेकिन कौन सी राख, जो एक डेड बॉडी को बर्न के बाद जो बचता है, लाइक समझते हो, समझ गए ना क्या चीज बोल रही हूँ, उसके लिए आपको एशिज का इस्तेमाल करना है। ठीक है। आउटस्कर्ट्स भी होता है बाहरी इलाका, जैसे कि सराउंडिंग के बारे में हिंदी लिखी थी। रिचुअल्स बोलते हैं आप लोग खाद्य सामग्री को। ओके। डेड बॉडी की राख, ऑफ कोर्स किरण बिल्कुल ठीक है, डेड बॉडी की राख की बात हो रही है। ओके। थैंक्स सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लॉगर हेड का मतलब होता है आपका जो कोई पर्सन लाइक किसी से झगड़ा वगड़ा कर लिया हो, यानी कि किसी से कोई अनबन हो गई हो कि मेरा उसके साथ आजकल अनबन हुआ है, तो वी हैड द लॉगर हेड्स, यानी कि हमारे बीच में झगड़ा हुआ है। फैक्टर्स होती है आपकी हथकड़ी, जो मतलब बेड़ियां वगैरह जिसको बोलेंगे हम लोग। डाउन स्टेयर्स मतलब निचली मंजिल, अप स्टेयर्स मतलब ऊपर की मंजिल। क्लिपर्स होता है आपका बाल काटने की कैंची, तो कैंची सीजर्स भी होती है, कैंची शीयर्स भी होती है, लेकिन सबके अलग अलग नाम है। रियून्स होता है आपका खंडहर, खंडहर मतलब जैसे कोई बिल्डिंग टूट वूट गई तो उसके बाद जो बचा है वो बच गया आपका खंडहर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रियून्स। और नब्शियल होता है विवाह संस्कार। ठीक है। इतने वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, अगेन उनकी हिंदी बता दी। अभी कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो बोलिए, मैं स्क्रीन को रब करने वाली हूँ। मैं स्क्रीन को रब कर दूं अगर आप लिख चुके हैं हिंदी के साथ। अब मुझे विद इन 5 सेकेंड्स आप जितने बच्चे भी राइट नाउ अभी स्क्रीन पे हैं सभी के मुझे रिप्लाई चाहिए, तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए। क्या मैं स्क्रीन को रब कर दूं? ओके ओके ओके। विक्चुअल का मीनिंग, ओके किरण, विक्चुअल का मतलब होता है खाद्य सामग्री, यानी फूड मटेरियल। ठीक है। ओके ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? डू यू एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट? तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नो मैम, नो मैम। ओके फाइन। निशुल्क आपका फर्स्ट डे है बेटा, हाउ डू यू फाइंड द क्लास? क्लास में आपको मजा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है? स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग फॉर निशुल्क। ओके अंकुश, फायर वर्क और क्रैकर्स में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको अगर क्या आपको मालूम है, हमारे पास सिनोनिमस इंग्लिश हिंदी में और इंग्लिश में, और आपका क्या बोलते हैं उसको, पर्यायवाची हिंदी में रहता है, तो ये दोनों ही सेम होते हैं। एक ही हिंदी वर्ड के लिए दो अंग्रेजी वर्ड है, आप उसको कहें फायरवर्क्स, आप उसको कहें क्रैकर्स, एक ही बात है। तो स्क्रीन मैंने रब कर दी है, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, हम अगले वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा जो वर्ड होने वाला है वो है बिलोंगिंग्स। ओके निश्चित को अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई आपको क्लास में आकर अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया क्लास को। अगेन मैं आपको हिंदी बाद में बताऊंगी। मैम मेरा सिलेबस, और निश्चित आप टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपका सिलेबस एनी हाउ मेरे से पूरा करवाना पड़े, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। ओके चलिए फिर बिलोंगिंग्स हमारा अगला वर्ड है। उसके बाद हम वर्ड यूज करेंगे ये हैंड कप्स। ठीक है। नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, आपको इस चीज में लाइक थोड़ा हेल्प हो जाएगा आगे जाकर। उसके बाद एक वर्ड नोट कीजिए आप, बोवल्स, और इसको भी आप हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल दीजिएगा। राइट। उसके बाद आप वर्ड यूज कीजिए रिचेस। देन आपका वर्ड रहेगा एडिबल। देन आपका वर्ड रहेगा ड्यूज। देन आपका वर्ड रहेगा सेविंग्स। ओके ओके। देन आपका वर्ड रहेगा कंटेंट्स। देन द वर्ड कैन बी अमेंड्स।
देन लिविंग्स, छोटी सी भाषा है अंग्रेजी। ड्यूज का बकाया, बिल्कुल ठीक है ट्रेवल जोन, सही जवाब दिया आपने। और अपस्टेयर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रूप्स। और असेट्स, असेट्स है तो उसका ऑपोजिट लाइबिलिटी भी साथ साथ लिख लेते हैं। अभी लाइबिलिटी वर्ड नहीं होता कभी भी, ऑफकोर्स लाइबिलिटीज ही आपको करना होता है, माने आपकी जो देनदारियां या जिम्मेदारियां टाइप हो सकता है। और अगला वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं शेम्बल्स। और सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग इशू हो गया, क्यों रुक के लिखिएगा मत। ओके, द वर्ड इज शेम्बल्स। और कुछ रह तो नहीं गया, आई थिंक संपत्ति हिंदी है। ओके ओके, थैंक यू किरण, संपत्ति हम याद रखेंगे हिंदी आपकी। ये लिस्ट आपकी जो बची हुई थी मैंने आपको पूरी करवा दी, ठीक है। अब आपको याद रखना है, इसके रूल्स हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम लोग इनकी हिंदी डिस्कस कर लेते हैं। अमेंड्स, ओके, हर्जाना, ओके फाइन, ठीक है। आप सारे बच्चों को ऑलरेडी बहुत अच्छा वाला हिंदी आता है, और मुझसे ज्यादा अच्छी आती है इनफैक्ट, तो बहुत अच्छी बात है। शुरू कर लेते हैं, इनकी हिंदी डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड बिलोंगिंग्स हम लिखे तो उसका मतलब होता है चल संपत्ति, माने नॉट चलने वाली संपत्ति, ऐसा नहीं कि आपकी जो संपत्ति चलना शुरू कर देगी, माने जो आपकी एक होती है फिक्स असेट और एक होती है फिक्टिशियस असेट। तो यहाँ पे जाएगा आपका फिक्टिशियस असेट, जैसे कि ये असेट है यहाँ पे। हैंडकफ्स का मतलब होता है ऑफकोर्स हथकड़ी, जैसे कि अभी डिस्कस करे थे हम लोगों ने। अंकुश, आपके लिए एक और वर्ड आ गया, हैंडकफ का मतलब भी हो गया हथकड़ी, ठीक है अंकुश। और आपका फैक्टर्स का मतलब भी होता है हथकड़ी। तो ये भी हथकड़ी एक हिंदी वर्ड के लिए दो अंग्रेजी अल्फाज हो गए आपके पास। बोवल्स आपके बॉडी पार्ट की बात हो रही है, बॉडी के अंदर एक इंटेस्टाइन्स होती है, राइट। तो इंटेस्टाइन्स को हिंदी में आंत, छोटी आंत, बड़े कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, राइट। उसी को अंग्रेजी में हम लोग बोवल्स या इंटेस्टाइन्स कहते हैं। दूसरा वर्ड आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटेस्टाइन्स, आपको यहाँ पर बोलना है, राइट। रिचेस, रिचेस कभी कभी दिमाग में लगता है कि रिच जो कि एक एडजेक्टिव है को एस लगाकर बना दिया प्लूरल, तो वो रॉन्ग है। रिच का मतलब होता है अमीर, ठीक है। और अमीर होना किसी का नाम नहीं बल्कि उसकी मनी, ऑफ कोर्स मनी, बिल्कुल ठीक है रूपाली। रिच होना उसकी क्वालिटी है, ना कि उसका नाउन है। तो रिच का प्लूरल रिचेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रिचेस का मतलब होता है मनी, मनी, धन हिंदी में कहेंगे तो। और बहुत ही टिपिकल हिंदी वर्ड अगर हम लेके चले ना, इसका इसका मतलब होता है औकात, ठीक है। इसका बहुत टिपिकल सा मीनिंग हो जाता है। एडिबल्स सारे जानते हैं, खाने योग्य, सबने पढ़ा हुआ है। एडिबल्स आर नॉट अलाउड हियर, कई जगह लिखा होता है इस तरह से, मतलब खाने पीने की वस्तुएं यहाँ पर अलाउ नहीं है। ड्यूज, ड्यूज के मायने होते हैं, जैसे कि ट्रेवल जोन ने मुझे रिप्लाई किया था, इसका हिंदी जो बकाया राशि हो, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट। अगर आपने कोई फीस वीस या कोई ड्यूज आपके बचे हैं पेंडिंग, यानी कि पेंडिंग अमाउंट, राइट। सेविंग्स आप सभी जानते हैं, सेविंग मतलब बचत करना। कंटेंट्स की हिंदी की बात करेंगे तो कंटेंट्स मतलब होता है विषय सूची, ठीक है। माने जो आपके कंटेंट क्या क्या है उसमें आप डिस्कस करेंगे। अमेंड का हिंदी आया था मुझे हर्जाना, अभी मुझे नहीं और क्षतिपूर्ति में कोई डिफरेंस है, माने कोई गड़बड़ वड़बड़ हो गए टाइप उस तरह। लिविंग्स का मतलब होता है जैसे कई बार क्या होता है, खाना खाकर छोड़ देते हैं, झूठा खाना जिसको बोलते हैं ना, झूठा खाने के लिए आप लिविंग्स यानी कि झूठन इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रूप्स का हिंदी होता है सैनिक, माने सैनिक ऑफ कोर्स ज्यादा ही होंगे। असेट और लाइबिलिटी आप लोग खुद जानते हैं, असेट आपकी संपत्ति होती है और लाइबिलिटी आपकी जिम्मेदारियां, देनदारियों को बोलते हैं। शेम्बल्स जो कि आखिरी वर्ड है उसकी हिंदी लिख लेते हैं हम लोग, उसकी हिंदी होती है अव्यवस्था, ठीक है जी। तो ये थी, हाँ देनदारी, बिल्कुल करेक्ट है निशु, देनदारी मीनिंग होता है आपके लायबिलिटीज का। तो ये था आपका लिस्ट जिसको आपने ऑलमोस्ट मेमोराइज करना है, सो दैट जब आपको इससे एरर या तो फिर क्वेश्चन पुट ऑन किए जाएं फिलअप के तौर पे तो आप सही तरीके से कर सको। अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुट ऑन करूंगी वो इसी लिस्ट के हिसाब से फिलअप बेस पे होंगे। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक करके फिल करके मुझे बताना है कि क्या आपको फिल करना है। तो मैं लिस्ट को आपकी स्क्रीन को रिमूव कर दूं, अगर आप लोग लिख चुके हैं तो फटाफट से रिप्लाई कीजिए ताकि मैं आपकी स्क्रीन को रिमूव करके आपको कुछ क्वेश्चन दे सकूं और आपकी क्लास का टाइम भी फिर पूरा होने वाला है। ओके, किरण का रिस्पॉन्स आ गया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके वेरी गुड।
ओके ओके ठीक है, तो आपकी स्क्रीन में रिमूव कर रही हूँ। अगला हम जो सेशन डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर को। आपको लिस्ट को गो थ्रू करते हुए मुझे रिप्लाई देना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका आ सकता है। मैं आपको एरर फॉर्मेट पे नहीं बल्कि फिलअप के फॉर्मेट पे सवाल पूछने वाला, राइट। तो हमारा पहला सवाल हो जाएगा, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई नीड डैश पेयर ऑफ डैश। दो आपको गैप मैंने दिए हैं, उन दो गैप में क्या पुट करना है मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं, क्रॉस, और आप दूसरे ऑप्शन में पुट कर सकते हैं, मान लिया जाए ओके शेड। सेकंड ऑप्शन आपके पास है अ, और थर्ड ऑप्शन दे देते हैं आपको क्रॉस। और Second one, तीन ma'am. ऑप्शन आप I need के a पास है। pair of shades. I need a pair ओके of shades. फाइन, ठीक है लोकेश, ओके। बाकी बच्चे मुझे रिप्लाई करें, बी इज राइट, ओके फाइन। हिना इज आल्सो गोइंग विद बी, और मिला इज गोइंग विद बी, ओके। हिना, हिना आप मुझे फर्स्ट राइट है, मुझे आपका कमेंट कुछ क्लियर नहीं हुआ, आप किसके लिए रिप्लाई किए हो मुझे इस चीज में? ओके निशुत, राइट व्हाट राइट? आपको ऑप्शन दिए गए हैं निशुत, आपको ढूंढना है ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या तो फिर सी करेक्ट है, बोलिए। ओके स्वाति का रिप्लाई आ गया बी, ओके हिना ठीक है बी, ओके। इवन लोकेश हैज आंसर्ड ऑलरेडी ऑन द माइक कि उसने बोला है कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था बी, आई नीड अ पेयर ऑफ शेड्स। मुझे चाहिए एक पेयर किस चीज का, शेड्स का। वेरी गुड। अब अगला और लास्ट सवाल इस क्लास के लिए, आज के लिए, और फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे और अगेन आपसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल सपोज हम बोल देते हैं आपको, ओके कुछ इस तरह से आपको सवाल है, ओके, शी मेड okay a complete okay of okay life। अब की दफा सेकंड सवाल, तीन ऑप्शन, तीन फिलअप आपको पुट करने हैं। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला ऑप्शन आप ले सकते हैं, यू कैन से हैज। दूसरे में आपको पुट करना है, मान लिया जाए ओके शेम्बल, एंड थर्ड ऑप्शन आपको आ जाएगी फिर से क्रॉस। सेकंड ऑप्शन आपके लिए है हैज, शेम्बल्स और ओके, और तीसरी ऑप्शन आपके लिए फिर से हैज, शेम्बल्स और हर, और लास्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा हैव। You can start writing with your answers। आपके She पास आपके has. पास चार She. ऑप्शन, लोकेश वेट फॉर अ सेकंड, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। आपको मुझे चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पे, करेक्ट ऑप्शन पे रिप्लाई करना है। ओके रिप्लाई लोकेश बोल दीजिए आप। Ma'am, I think the third one. Okay, I think the third one. Okay, the other answers are also coming. Okay, very good. Okay, निशुत आप थोड़ा सा गलती कर गए हो और अब थोड़ा दोबारा से पढ़िए। ओके थर्ड अभी रिप्लाई आपका आ चुका रेक्टिफाई करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस। सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा स्टूडियस और बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत करेक्ट रिप्लाई किया है। ऑफ कोर्स थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। आपका आंसर हो जाएगा शी, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें हैज का इस्तेमाल करना था। कंप्लीट शेम्बल्स, हम अभी अभी वर्ड को डिस्कस किए थे कि एस नहीं निकालेंगे, ठीक है। और क्योंकि शी है तो इसका प्रोनाउन हमारे पास हो जाएगा हर। तो आंसर हो जाएगा शी हैज मेड अ कंप्लीट शेम्बल्स ऑफ अ लाइफ। सो ओके, आज के लिए क्लास हम वाइंड अप करते हैं, इतना ही है। टेल मी हाउ डू यू एंजॉय द क्लास?
Okay, so tell me, how do you like the class? Okay, all are so wonderful. Thank you, किरण. आपके कमेंट आपकी तरह बड़े प्यारे प्यारे होते हैं. लोकेश, ओके, थैंक यू सो मच. बाकी बच्चों ने शायद लगता है क्लास को एंजॉय नहीं किया, तभी मुझे कुछ रिस्पांस नहीं आ रहे. व्हाट हैपन? ग्रेट लेक्चर. थैंक यू हिना, थैंक यू. ओके किरण, ओके. तो ठीक है, अभी कोई क्लास को लीव नहीं करेगा बिकॉज कुछ ही कपल ऑफ मिनट्स में आपका अगला क्लास शुरू हो जाएगा. ओके उर्मिला, थैंक यू सो मच बेटा क्लास को अटेंड करने के लिए और मुझे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स